हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न्ड विद द वे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम। जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से कनेक्ट किए जाएंगे एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए। तो जो इंडिविजुअल हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टडी किया जाएगा कि कंपोनेंट किस तरह से बनाए गए हैं। तो हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कंसीडर की जाती है, राइट, जो कि नॉर्मल यूज़र से हिडन होती है। Now coming to computer organization, first point is computer organization is concerned with the structure and behavior of a computer system as seen by the user। तो जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर किस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह से वो बिहेव करेगा फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट, किस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी, और जो जिसमें हम एंड यूज़र का व्यू कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम इंटरनल कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं कि यूज़र जो है हार्डवेयर को एज ए ब्लॉक कंसीडर करेगा विदाउट बॉदरिंग फॉर इट्स वर्किंग। Second point in computer architecture is it acts as an interface between hardware and software, just like operating system. While computer organization deals with the component of a connection in a system, how components are get connected with each other to frame a computer system. Coming to third point in computer architecture helps us to understand the functionality of a system, how a system function for a particular input. While in case of computer organization, it tells us how exactly all the units in system are arranged and interconnected। जो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज किए जाएंगे एज ए ब्लॉक और किस तरह से उनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ए programmer can view architecture in terms of instruction addressing modes and registers। जो प्रोग्रामर होगा कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो प्रोग्राम बनाएगा इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, उसके लिए जो हार्ड आर्किटेक्चर है उसमें वो एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर को कंसीडर करेगा। मीन्स प्रोग्रामर के लिए इंटरनल वर्किंग ट्रांसपेरेंट होगी। While in case of computer organization, it is only the realization of architecture। यहाँ पे हम इंटरनल कम्प्लेक्सिटी के साथ डील नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हम सिस्टम की वर्किंग देखते हैं, कैसे काम कर रहा है ये चीज़ नहीं देखी जाती है। Now coming to next point in computer architecture, it is while designing a computer system, architecture is considered first। तो वो हम जैसा कि क्लियर है, अगर आपने नया सिस्टम बनाना है तो उसके पहले उसका आर्किटेक्चर स्टडी करना पड़ेगा। जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी हम उनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। While in case of computer organization, it is done on the basis of आर्किटेक्चर। अगर आपका आर्किटेक्चर डिसाइड है तो उसके बाद आप कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर प्रॉपर वर्किंग। नाउ कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद हायर लेवल डिज़ाइन इश्यूज़। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड
जो इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं वही कंसीडर करेंगे। वाइल इन केस ऑफ organization, computer organization B deals with low level design issues. For example, connecting components or software level problems. The last point for computer architecture is that it involves logic, instruction set, addressing modes, data types, and cache optimization. All of these, like instruction sets, addressing modes, data types, and cache optimization, depends upon the type of architecture. It may be 16-bit, it may be 32-bit, or it may be 64-bit. Each one is different depending upon the computer architecture. While organization involves physical component, circuit design, adder, signal, peripherals. So here we discuss each one as block. So I hope कि आपको जो डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा। एंड इसमें जो मेन डिफरेंस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स की इंटरनल वर्किंग के साथ डील करता है, और जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपोनेंट्स को एज ए ब्लॉक कंसीडर करता है और सिर्फ उनकी कनेक्टिविटी के साथ ही डील करता है।